मुझे हमेशा यही लगता, कोई इंसान इतना आत्म केंद्रित कैसे हो सकता है। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। मधु के साथ अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ था वह मुझे हमेशा सलता रहता था। दरअसल सुंदर गुनी मधु से भी मैं हमेशा से प्रभावित थी और उसे अपनी बहू बनाने का सपना भी देखती थी। जाने अनजाने अपना यह सपना मैं मधु और उसके घर वालों पर भी प्रकट कर चुकी थी और वे भी इस रिश्ते से मन ही मन बेहद खुश थे। सुदर्शन इंजीनियर दामाद उन्हें घर बैठे जो मिल रहा था। विपुल दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। इस बार जब वह छुट्टी लेकर आया तो मैंने अपना मंतव्य उस पर प्रकट कर दिया। हालांकि पहले भी मैं उसे मधु को लेकर छेड़ती रहती थी, लेकिन इस बार जब उसने मुझे गंभीर और शादी की तिथि निश्चित करने के लिए जोर डालते देखा तो वह भी गंभीर हो उठा। मम्मी, मैं अपनी सहकर्मी सौम्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मुझे झटका सा लगा था। पर बेटे प्लीज़ मम्मी, शादी मेरा निहायत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसमें आपकी पसंद को अपनी पसंद नहीं मान सकता। मुझे उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मधु हर तरह से तुम्हारे लिए उपयुक्त है बेटा, निहायत शरीफ। मैंने अपना पक्ष रखना चाहा। आई एम सॉरी, जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता उससे शादी नहीं कर सकता। विपुल इतना कह चला गया। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन सुदेश ने भी मुझे ही दोषी ठहराया था। गलती तुम्हारी है इंदु। तुम्हें मधु या उससे घर वालों से कोई भी वादा करने से पहले विपुल से पूछ लेना चाहिए था। मैंने अपनी गलती मान ली थी। मधु और उसके घर वालों के सम्मुख वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए मैंने क्षमा की मांग की थी। मधु ने तो मेरी मजबूरी समझ ली थी। हालांकि उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे गहरा धक्का लगा है, पर उसके घर वाले काफ़ी उत्तेजित हुए थे। खूब खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। मैंने गर्दन झुकाकर सब कुछ सुन लिया था। आखिर गलती मेरी थी। ऊपर से संबंध भले ही फिर से सामान्य हो गए थे, पर उन्हें कोई गांठ पड़ गई थी। पहले वाली बेतकल्लुफ़ी और अपनापन कहीं खो सा गया था। विपुल की शादी में वे शामिल नहीं हुए। पूरा परिवार ही शहर से बाहर चला गया था। इरादतन या संयोगवश मैं आज तक नहीं जान पाई। स्वभाववश में मैंने हमेशा की तरह यही कामना की कि मधु को भी जल्दी अच्छा घर बर मिल जाए। और एक दिन मधु की माँ खुशी खुशी शादी का कार्ड पकड़ा गई थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। एक आइडिया है। विपुल उसी शहर में है। मैं उसे कहती हूँ, वह तुम्हारी मदद करेगा। विपुल पहले तो एकदम बिदक गया। क्या माँ, आप हर किसी के फटे में टांग अड़ाती रहती हो। पर जवाब में मेरी ओर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो तुरंत मेरी मनोस्थिति ताड़ गया। ठीक है मम्मी, मैं प्रयास करता हूँ। विपुल के प्रयास रंग लाए और मधु को नौकरी मिल गई। वह बेहद खुश थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि मेरी गलती का आंशिक पश्चाताप हो गया है। उसके जाने के बाद एक दिन उसकी माँ मिल गई। उन्होंने यह कहते हुए मेरा बड़ा एहसान माना कि मैंने मधु को कोई ज़िंदगी दी है। मैं तो चाहती हूँ उसका फिर से घर भी बस जाए। अभी उसकी उम्र ही क्या है। मेरी ज़बान फलीभूत हुई। मधु की माँ ने एक दिन बताया कि मधु ने अपने एक सहकर्मी से आर्य समाज में शादी कर ली है। उसके भाई भाभी ऊपर से तो रोष जता रहे हैं, लेकिन मन ही मन खुश है कि चलो बला टली। यह दुनिया ऐसी ही है बहन। आपके बेटे बहू कोई अपवाद नहीं है, लेकिन आप तो अपवाद है। अपनों की तो हर कोई सोचता है, लेकिन आप तो परायों के लिए भी अपना पराया कुछ नहीं होता। रिश्ते तो मन के होते हैं, जिससे मन जुड़ जाए वही अपना लगने लगता है। मधु को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा है। उसके लिए कुछ करने से मुझ
मुझे कभी रोकना मत। वैसे प्यार तो मुझे सौम्या से भी बहुत हो गया था। सच कहूँ मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी। पतली नाजुक छुई मुई सी लड़की कैसे ऑफिस और घर दोनों जिम्मेदारियां संभालती होगी। विपुल से जब भी बात होती उसे सौम्या की मदद करने की सीख देता, नहीं भूलती। और जब से मुझे पता चला कि वह गर्भवती है तो एक ओर तो मैं हर्ष से फूली नहीं समाई, लेकिन दूसरी ओर उसकी चिंता मुझे दिन रात सताने लगी। मैंने डरते डरते सुदेश से अपने मन की बात कही। मैं चली जाती हूँ दोनों के पास उन्हें संभालने। सौम्या बेचारी कैसे मैनेज कर रही होगी। लगी मैं उसके इस ममतामयी रूप पर न्यौछावर हो गई। 2 दिन हो गए थे, सुदेश भी आ गए थे। मधु जितनी बार अपने बेटे को दूध पिलाती याद से गुड़िया को भी पिला देती। तीसरे दिन डॉक्टर ने चेकअप किया। मधु की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। गुड़िया की तबीयत संभल गई थी, लेकिन सौम्या को अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना था। उसके घाव अभी भरे नहीं थे। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। गुड़िया को माँ से दूर भी नहीं किया जा सकता था और अभी कुछ दिन उसे और ऊपर से दूध के साथ माँ के दूध की ज़रूरत थी। हम सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि मधु बोल पड़ी, हमारा घर पास में ही है, मैं इसे दूध पिलाने आती रहूँगी, साथ ही ऊपर का दूध भी बना कर लाती रहूँगी। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मधु की माँ भी तुरंत बोल पड़ी। 3-4 दिन तक माँ बेटी का यही क्रम चलता रहा। मधु न केवल गुड़िया को दूध पिला जाती बल्कि ताज़ा गुनगुना दूध बनाकर भी ले जाती। कभी सौम्या के लिए खिचड़ी दलिया आ जाता। मधु की माँ जो दवा मधु के लिए बनाती उसकी एक खुराक आकर सौम्या को भी खिला जाती। विपुल और उसके पापा ये सब देखकर अचंभित रह जाते। अपनी अब तक की सोच पर शर्मिंदगी के भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित होते थे। मैं मधु को बार बार कहती, तुम्हें इतना श्रम अभी नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मुझे ये सब करने से इतना आराम मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वह मुस्कुराकर कहती, एक नर्स ने तो मुझसे पूछ भी लिया था, क्या रिश्ता है आपका इस लड़की से। इंसानियत का रिश्ता जिसके तार मन से जुड़े होते हैं। यह कहते हुए मेरे चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव थे।